नमस्कार, सिटी न्यूज के हिंदी समाचार बुलेटिन में दर्शकों का हार्दिक स्वागत है। आज गुरुवार दिनांक 4 जून 2026। समाचार पत्र की शुरुआत करते हैं आज के सुविचार से। अपराध सिर्फ कानून का उल्लंघन नहीं बल्कि इंसानियत और समाज के विश्वास का कत्ल है। आज का सुविचार आपने देखा। अब डालते हैं नजर आज की प्रमुख खबरों पर। आपने प्रमुख खबरें देखी। अब लेते एक छोटा सा ब्रेक के बाद देखेंगे विस्तृत समाचार। शादी और ब्याह की शुरुआत आराधना साड़ी के साथ। आराधना होलसेल शॉपिंग मॉल L2 बीजलैंड कॉम्प्लेक्स, नांदगांव पेठ, अमरावती, जवाहर रोड, अमरावती। सबसे पहले एक नजर शहर के अपराध जगत पर। नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी न्यूज और मैं हूं चंदू सोजतिया आपके साथ। अमरावती शहर में अपराध जगत का ग्राफ लगातार बढ़ते जा रहा है। गाड़गे नगर पुलिस थाना क्षेत्र के लिए आज का दिन बेहद भारी साबित हुआ। एक तरफ जय सियाराम नगर में बहन की छेड़छाड़ी का विरोध करने पर 26 वर्षीय प्रज्वल खरे की बेरहमी से हत्या कर दी गई, तो दूसरी तरफ 20 मई को नवसारी क्षेत्र में चाकू हमले में घायल हुए शेखर नितिन राम की नागपुर में इलाज के दौरान मौत हो गई। एक ही दिन में 2 हत्या के मामले ने पूरे शहर को झकझोर कर रख दिया। आखिर कैसे अपराधियों के हौसले इतने बुलंद हो गए और क्यों खत्म होता जा रहा है कानून का खौफ, देखिए यह विशेष रिपोर्ट। अमरावती शहर के गाड़गे नगर पुलिस थाना क्षेत्र के अंतर्गत महात्मा फुले नगर नवसारी में 20 मई की रात करीब 9 बजे हुई चाकूबाजी की घटना अब हत्या में तब्दील हो गई है। इस हमले में गंभीर रूप में घायल हुए 27 वर्षीय शेखर नितिन राम की नागपुर में उपचार के दौरान मौत हो गई। जानकारी के अनुसार शेखर नितिन राम अपने घर के बाहर मोबाइल देख रहा था, तभी अचानक 4 युवक वहां पहुंचे, उस पर जानलेवा हमला कर दिया। आरोप है कि हर्षल पोहकार और भूषण पोहकार ने शेखर की छाती पर ताबड़तोड़ चाकू से वार किए, जबकि क्षितिज टेमरे ने उसकी जांघ पर हमला किया। वहीं चौथे आरोपी ने उसके हाथ पर वार किया। शेखर को संभलने तक का मौका नहीं मिला और चारों आरोपी एक साथ उस पर टूट पड़े। हमले में शेखर गंभीर रूप से घायल होकर लहूलुहान हालत में जमीन पर गिर पड़ा। पुलिस को दिए गए बयान में शेखर ने बताया कि हमला के दौरान क्षितिज टेमरे ने कहा कि बड़ा आया है मुझे समझाने। दरअसल शेखर का दोस्त दादू गुंडा ने अपनी बहन के वैवाहिक विवाद को लेकर परेशान था। दादू के बहन की शादी क्षितिज टेमरे से हुई थी और दोनों के बीच लंबे समय से विवाद चल रहा था। बताया जाता है कि एक विवाद के दौरान क्षितिज ने दादू और उसकी बहन के साथ मारपीट की थी। इसी मामले में शेखर ने समझौता कराने और समझाने की कोशिश की थी। पुलिस का मानना है कि इसी बात की रंजिश मन में रखते हुए क्षितिज और उसके साथियों ने शेखर पर जानलेवा हमला किया। हमले के बाद जब शेखर की मां घर के बाहर निकली तो आरोपी मौके से 2 पहिया वाहन पर फरार हो गए। गंभीर रूप से घायल शेखर को तत्काल इरविन अस्पताल पहुंचाया गया, जहां से उसकी हालत नाजुक देखते हुए नागपुर रेफर किया गया। करीब 15 दिनों की जिंदगी और मौत के बीच संघर्ष करने के बाद आखिरकार शेखर नितिन राम ने उपचार के दौरान दम तोड़ दिया। शेखर की मौत के बाद अब यह मामला हत्या में परिवर्तित हो गया है। पुलिस ने इस प्रकरण में पहले ही क्षितिज टेमरे और हर्षल पोहकार को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। वहीं फरार आरोपी भूषण पोहकार और उसके अन्य साथी की तलाश तेज कर दी गई। उधर नागपुर में शेखर का पोस्टमार्टम किया जा रहा है, जबकि गाड़गे नगर पुलिस जांच की टीम आगे की कार्रवाई के लिए नागपुर रवाना हो चुकी है। एक ही दिन में सियाराम नगर हत्याकांड और अब शेखर नितिन राम के मौत से गाड़गे नगर पुलिस थाना क्षेत्र में सनसनी फैल गई है। पुलिस फरार आरोपियों की तलाश में लगातार छापेमारी कर रही है। अमरावती में एक ही दिन में आमने सामने 2 हत्या मामले ने शहर की कानून व्यवस्था पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए। एक बहन की इज्जत बचाने निकला भाई अपनी जान गंवा बैठा, तो दूसरी ओर चाकू में घायल युवक जिंदगी की जंग हार गया। फिलहाल पुलिस दोनों मामलों की जांच में जुटी है और आरोपियों की तलाश जारी है। देखना होगा कि पुलिस अपराधियों तक कितनी जल्दी पहुंचती है और पीड़ित परिवार को कब तक न्याय मिलता है। अमरावती शहर की एक बार फिर अपराध की भयावह तस्वीर पेश कर रहा है। शहर में एक ही दिन में 3 हत्या के मामले सामने आने से कानून व्यवस्था पर गंभीर सवाल खड़े हो गए हैं।
ताजा मामला बडनेरा थाना क्षेत्र का है, जहां अमरावती महानगर पालिका के कचरा संकलन कार्य से जुड़ी कोणार्क कंपनी के सुपरवाइजर मोहम्मद रफीक मोहम्मद यूनुस पर जानलेवा हमले के ने आखिरकार उनकी जान ले ली। 5 दिनों तक जिंदगी और मौत से संघर्ष करने के बाद मोहम्मद रफीक ने अस्पताल में दम तोड़ दिया। इस घटना ने न केवल कर्मचारियों की सुरक्षा बल्कि निजी ठेका कंपनी में काम करने वाले मजदूरों के भविष्य बीमा सुरक्षा पर भी गंभीर प्रश्न चिन्ह लगाया है। आखिर क्या था पूरा मामला, देखिए ये विशेष रिपोर्ट। बाजार का काम करते थे, जो कंपनी कंपोज डेपो बडनेरा रोड पे है आकोली में। आज सुबह जब मैं गया डब्बा लेके, तो कुछ व्यक्ति 2 जने टाटा इससे उन पर फावड़े से हमला कर रहे थे। इसी दरमियान मैं भागा तो उन पर हमला करके वो भाग गए। गाड़ी का नंबर भी हमारे पास है। हमने इसकी रिपोर्ट नागपुर पुलिस स्टेशन और बडनेरा पुलिस स्टेशन में दी है। पुलिस प्रशासन से हमारी रिक्वेस्ट है कि वो इस पर जल्द से जल्द कार्रवाई करे। और यहाँ रिम्स हॉस्पिटल में एडमिट है। कोणार्क कंपनी से हम निवेदन करते हैं कि आप जो भी खर्च लगेगा उसे हमारी सहायता करें, क्योंकि हम पैसों में इतने कुछ खास है नहीं। मैं सैयद नसीम, आज हम रिम्स हॉस्पिटल में हैं अभी, और मोहम्मद रफ़ीक करके जो एक कोणार्क कंपनी है महानगर पालिका में जो कचरे का काम करती है, और ये प्रकरण बडनेरा पुलिस स्टेशन अंतर्गत हुआ है चमन नगर में। ये व्यक्ति को 2 व्यक्ति ने मारे हैं, ऐसा अर्शित भाई उनके पूरे जितने नातेवाईक है उनका बोलना है। अब ये क्या है, प्रशासन ने इसके ऊपर में कार्रवाई करना चाहिए। पुलिस प्रशासन से हमारी नम्र विनती है, जो आरोपी खुलेआम घूम रहे हैं मारने के बावजूद, उनको जल्द से जल्द अटैक करे। अन्यथा अगर 2 दिन के अंदर नहीं अटैक होते हैं तो हम आंदोलन करेंगे। ये प्रशासन इसका जवाबदार रहेगा। अकोली मिनी कंपोस्ट डेपो में शुरू हुआ एक विवाद अब एक परिवार की जिंदगी उजाड़ चुका है। मोहम्मद रफीक की मौत ने कर्मचारी सुरक्षा, ठेका कंपनियों की जवाबदेही और शहर की कानून व्यवस्था पर कई गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। अब सभी की नजरें पुलिस जांच और न्यायिक प्रक्रिया पर है कि आखिर इस मामले में पीड़ित परिवार को कब और कितना न्याय मिल पाता है। नमस्कार, सिटी न्यूज में आपका स्वागत है। आइए डालते हैं अमरावती शहर की अपराध की घटनाओं पर। अमरावती शहर में अपराध की घटनाएं थमने का नाम नहीं ले रही। गाड़गे नगर पुलिस थाना क्षेत्र के अंतर्गत आज का दिन बेहद चुनौतीपूर्ण रहा। एक तरफ सियाराम नगर में युवक की हत्या से सनसनी फैली है, तो दूसरी तरफ 20 मई को चाकू से हमले में गंभीर रूप से घायल हुए शेखर नितिन राम ने नागपुर में इलाज के दौरान दम तोड़ दिया है। अब गाड़गे नगर पुलिस थाना क्षेत्र में एक ही दिन में 2 हत्या के मामले दर्ज होने से हड़कंप मच गया है। आखिर दोस्त के पारिवारिक विवाद के बीच बचाव करना शेखर को कैसे महंगा पड़ गया, देखिए ये खास रिपोर्ट। अमरावती शहर के गाड़गे नगर पुलिस थाना क्षेत्र में गुरुवार की रात एक दिल दहला देने वाली घटना सामने आई। जय सियाराम नगर गली नंबर 6 निवासी 26 वर्षीय प्रज्वल खरे की धारदार हथियार से हमला कर हत्या कर दी गई। जानकारी के अनुसार प्रज्वल की बहन और उसकी सहेली गजानन महाराज मंदिर परिसर के गुजर रही थी। इसी दौरान कुछ युवकों ने उनके साथ छेड़खानी शुरू कर दी। बहन ने तुरंत अपने भाई प्रज्वल को फोन कर घटना की जानकारी दी। बहन की सुरक्षा के लिए प्रज्वल अपने दोस्त अक्षय पावड़े के साथ मौके पर पहुंचा और आरोपियों से जवाब मांगा। बातचीत के दौरान विवाद बढ़ गया और देखते ही देखते झगड़ा हिंसक रूप ले बैठा। आरोपियों में से एक ने धारदार हथियार निकालकर प्रज्वल के पेट पर लगातार वार कर दिए। गंभीर रूप से घायल प्रज्वल खून से लथपथ होकर सड़क पर गिर पड़ा। दोस्त अक्षय पावड़े पर भी हमला करने की कोशिश की गई, लेकिन वह किसी तरह अपनी जान बचाकर वहां से भाग निकला। घटना के बाद इलाके में अफरा तफरी मच गई और आरोपी अंधेरे का फायदा उठाकर फरार हो गए। प्रज्वल को तत्काल अस्पताल ले जाया गया, लेकिन अधिक रक्तस्राव होने के कारण डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस आयुक्त राकेश ओला, पुलिस उपायुक्त श्याम घुगे, क्राइम ब्रांच के पुलिस निरीक्षक संदीप चौहान तथा गाड़गे नगर पुलिस के वरिष्ठ अधिकारी मौके पर पहुंचे। क्राइम ब्रांच ने त्वरित कार्रवाई करते हुए 2 संदिग्धों को हिरासत में लिया, जबकि मुख्य आरोपियों की तलाश जारी है। इसी बीच गाड़गे नगर पुलिस थाना क्षेत्र के एक और दुखद खबर सामने आई। 20 मई को नवसारी क्षेत्र में हुए हमले में गंभीर रूप से घायल शेखर नितिन राव की नागपुर में इलाज के दौरान मौत हो गई। इस तरह एक ही दिन में गाड़गे नगर पुलिस थाना क्षेत्र में 2 हत्या के मामला दर्ज होने से पूरे शहर में भय और आक्रोश का माहौल है। स्थानीय नागरिकों का कहना है कि महिलाओं से छेड़खानी, गुंडागर्दी और बढ़ते अपराधों पर प्रभावी नियंत्रण नहीं होने के कारण अपराधियों के हौसले बुलंद हो रहे। लोगों ने पुलिस प्रशासन से कड़ी कार्रवाई की मांग की और शहर में कानून व्यवस्था
पर ध्यान देने का निवेदन दिया। सियाराम नगर में प्रज्वल खरे की हत्या और अब शेखर नेतन राम की मौत ने अमरावती शहर को झकझोर कर रख दिया। गाड़गे नगर पुलिस के सामने दोनों मामलों की जांच बड़ी चुनौती बन गई है। फिलहाल 2 आरोपी जेल में है जबकि 2 अन्य की तलाश जारी है। देखना होगा कि फरार आरोपियों तक कब तक पहुंचती है और इस मामले में क्या आगे खुलासे होते हैं। फिर एक बार आज की प्रमुख खबरों पर नजर। आप सिटी न्यूज को यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टाग्राम और ट्विटर पर भी देख सकते हैं। इसके लिए हमारे सोशल मीडिया अकाउंट को सब्सक्राइब करें, फॉलो करें, लाइक करें। यूट्यूब पर सब्सक्राइब का बटन दबाएं और बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि सबसे पहले खबरें आप तक पहुंचे। साथ ही हमारा फेसबुक पेज लाइक करें, इंस्टाग्राम और ट्विटर हैंडल फॉलो करें। आप हमें व्हाट्सएप पर भी जुड़कर समाचार प्राप्त कर सकते हैं। व्हाट्सएप नंबर स्क्रीन पर दिया गया है। यह समाचार पत्र यहीं समाप्त करते हैं। फिर मिलेंगे नई घटनाओं के साथ। हर खबर पर पैनी नजर, हर मुद्दे पर सटीक वार, यही है सिटी न्यूज की पहचान। जहां सच्चाई की आवाज दबाई जाती है वहां सिटी न्यूज उठाता है सवाल। हर स्क्रीन पर, हर प्लेटफॉर्म पर हमारी मौजूदगी बोलती है। सिटी न्यूज हमेशा सच के साथ।